बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई एफ़आईआर हो जाती है, आपको इतला मिलती है या आपको थाने से कॉल आती है या किसी भी सोर्स से आपको इतला मिलती है कि आपके ऊपर एफ़आईआर हो चुकी है, आपके ऊपर पर्चा हो चुका है, आपने पहले 24 घंटों में कह लें या पहली रात में कह लें, आपने कौन से ऐसे ज़रूरी इक़दाम करने होते हैं ताकि आप ज़लालत से, रुसवाई से और किसी किस्म की कानूनी पेचीदगी से बच सकें। वो अहम काम कौन से होते हैं जो आपने पहली रात और पहले 24 घंटों में आपने करने होते हैं ताकि आप परेशानियों से बच सकें। इस वीडियो में आज हम आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की कारआमद और मालूमाती वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहली बात और सबसे लाजमी बात जो आपको समझने की ज़रूरत है, अपने जहन में ये बात पक्की बिठा लें, ज़हन नशीं कर लें। एफ़आईआर होने का मतलब, पर्चा होने का मतलब ये नहीं है कि बस आप मुजरम डिक्लेयर हो गए, अब आपको सज़ा ही होनी। पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये बड़ा खौफनाक एक अवाम का कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है, गलत एक कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि एफ़आईआर होते ही वो लेट जाते हैं, बस अब मर गए। ऐसा कुछ नहीं होता। एफ़आईआर जस्ट एक इंदराज है एक जुर्म का। आप उसमें मुजरिम साबित नहीं हुए अभी, आपने उसको अभी उसका केस चलना है, उसका ट्रायल चलना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, फिर उसके बाद तय होना है कौन मुजरिम है कौन नहीं। आप पहले लेट जाते हैं और आपके उस लेट जाने की वजह से आपको नुकसान होता है। फिर अदारे आपकी उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और आपसे खेलते हैं। वो आप स्टैंड करें, कुछ भी नहीं हो गया, पर्चा हो गया, क्या हो गया, पर्चे को फेस करें दिलेरी के साथ, कुछ भी नहीं होता। अब बात करें अपने टॉपिक की तरफ। एफ़आईआर का आपको इल्म हो गया कि आपके ऊपर एफ़आईआर हो गया, आपने क्या ज़रूरी काम करने हैं। सबसे पहला ज़रूरी काम जो आपने करना है, आपने हत्तल इम्कान कोशिश करनी है गिरफ़्तारी से बचने की। जितना मुमकिन हो सके आप गिरफ़्तारी से बचें। गिरफ़्तारी से बचने से मुराद अब ये नहीं कि पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है तो आप पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दें, मज़ामत शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। जितना मुमकिन हो सके आप फ़ौरी तौर पर अपनी गिरफ़्तारी से बचें। लेकिन अगर कोई चारा नहीं है गिरफ़्तारी का, फिर तो आपको गिरफ़्तारी देनी पड़ेगी। लेकिन पहली आपकी तरजीह ये होनी चाहिए कि एफ़आईआर होने के फ़ौरी बाद आप अपने आप को गिरफ़्तारी से बचाएं। दूसरा अहम काम, दूसरा अहम फ़ैसला, दूसरा अहम स्टेप जो आपने करना है, फ़ौरी तौर पर अपने वकील से रब्ता करें, वकील के साथ मशावरत करें, उसको बताएं कि ये मामला है, ये मैटर है, अब इसको हमने कैसे डील करना है, कैसे उसका रोड मैप तय करना है। वकील की मशावरत से फिर आपने हर कदम आगे लेकर चलना है। वकील से रब्ता करने के फ़ौरी बाद आपने अपनी कबल गिरफ़्तारी ज़मानत जो है वो अप्लाई कर लेनी है ताकि आप गिरफ़्तारी से बच सकें। जब आप कबल गिरफ़्तारी ज़मानत लेकर अदालत से निकलते हैं तो अदालत आपको कहती है कि जाकर शामिल तफ्तीश हुआ, पुलिस के साथ तावन करें, अपनी स्टेटमेंट थाने में जाकर लिखवाएं। जल्दबाजी नहीं करनी, अफरा तफरी नहीं करनी। कबल गिरफ़्तारी ज़मानत के बाद तसल्ली के साथ वकील के साथ मशवरा करें। 5-7 दिन की डेट आपको कोर्ट देती है। अपनी स्टेटमेंट के हवाले से, अपनी बयान के हवाले से वकील के साथ अच्छी तरह मशवरा करें, सोच समझ कर और बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करके फिर जाकर अपना बयान जो है वो पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड करवाएं। ऐसे हवा में या जल्दबाजी में अपना बयान रिकॉर्ड ना करवाएं, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपको तो यकीनी तौर पर इल्म होगा कि ये एफ़आईआर जो मुझ पर हुई है झूठी है या सही है, और किसी को पता ना हो, लेकिन जिस पर एफ़आईआर होती है उसको पता होता है ये सच्ची है या झूठी है। अगर वो झूठी है तो फ़ौरी तौर पर आपके जहन में आना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे सबूत हैं जो मैं इकट्ठे कर लूँ तो मैं साबित कर सकता हूँ ये एफ़आईआर झूठी है। बेल करवाने के बाद, अपनी स्टेटमेंट लिखवाने के बाद आपने अपने वो सबूत, दस्तावेज़ात या कोई भी किसी भी सूरत में अगर वो एविडेंस मौजूद हैं वो आपने इकट्ठे करने शुरू कर देने हैं। फ़ौरी तौर पर वो तमाम दस्तावेज़ात इकट्ठे करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाथ पाँव आपके नहीं फूलने चाहिए या मेंटली आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। रिलैक्स होकर आप ये ज़हन बनाएं कि ये एफ़आईआर हो गई है, अब मैंने इसको फेस करना है और मैंने इससे निकलना है। उससे निकलने का तरीक़ाकार यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप तमाम तर दस्तावेज़ात, सबूत, एविडेंस इकट्ठे कर लें जो आपकी बेगुनाही को साबित कर सकें। ये बुनियादी वो काम होते हैं जो आपने पहले 24 घंटों में या एफ़आईआर होने के पहली रात के अंदर अंदर आपने ये करने होते हैं। अगर आप ये काम पूरे होशोवास अपने कायम रख के करने में कामयाब हो गए तो यकीन करें पुलिस या आपका मुखालफ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अक्सर औक़ात केसेस जो हैं वो लोगों को प्रेशराइज़ करने के लिए, धमकाने के लिए या किसी दीगर वजूहात की वजह से पर्चे दर्ज किए जाते हैं। पॉलिटिकल वजूहात भी होती हैं इसमें,
तो जो लोग दिलेरी के साथ उसको फेस कर जाते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन जो लोग कमज़ोर होते हैं, घबरा जाते हैं, वो अपने पैसे भी ज़ाया करते हैं, पुलिस उनको अच्छी तरह निचोड़ती है और साथ साथ अपने मफादात और अपने मौक़िफ़ का भी वो नुकसान कर जाते हैं। एफ़आईआर होना कोई जुर्म नहीं है। एफ़आईआर आप पर हो गई है उसका मतलब ये नहीं है कि आप मुजरम हो गए हैं। आप उसको फ़ेस करें, दिलेरी से फ़ेस करें, और अगर बेगुनाह है तो यकीनन आप उसमें से बचकर निकल आएंगे। दोस्तों, झूठी एफ़आईआर एक बड़ा इम्तहान हो सकती है, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं है। अगर आपने पहले 24 घंटों में, पहली रात में अच्छे फ़ैसले कर लिए, दुरुस्त फ़ैसले कर लिए, तो फिर कोई भी आपको बेगुनाह तौर पर जेल में नहीं डाल सकता। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमसे किसी किस्म का कानूनी मशवरा करना चाहते हैं, दिए गए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमसे कानूनी राय ले सकते हैं।